जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत के लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, संविधान के बारे में दुनिया में जितनी बातें होती हैं शायद किसी और देश के बारे में ना होती हो। इतना खूबसूरत लोकतंत्र, इतना बेहतरीन संविधान हमारा है, लेकिन उसके बावजूद इसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका, इसके तरीके करने वाले नेताओं पे हमेशा नजरें उठती हैं, उंगलियां उठती हैं। एक वीडियो आया है जो लंदन के संसद का हाउस का है। वहां के संसद में हुआ यूं है कि वहां के प्रधानमंत्री बोरिस ने जब एक विपक्षी एमपी की बात को जवाब दिया तो वहां के लोकसभा स्पीकर जो थे हाल के, उसने किस तरह का जवाब दिया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और लोगों ने किस तरह से कहा कि भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी इस तरह का रोल अदा करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है भारत में? हमारी संसद का क्या हाल है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले खबर देख लीजिए। खबर बीबीसी से उठाई है, देख लीजिए। बीबी पॉलिटिक्स, सिट डाउन, ये किस शब्द हैं लोकसभा स्पीकर के, ब्रिटेन संसद के, हमारे यहाँ के नहीं है। बीबी पॉलिटिक्स लिखता है कि सिट डाउन, यू मे बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। किससे कही जा रही है ये? हैरिस, बोरिस हैरिस से कही जा रही है, ठीक है। बोरिस जॉनसन से कहा जा रहा है कि सिट डाउन, यू मे बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। आप इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बट इन दिस हाउस आई एम इन चार्ज। यहां इस हाउस का सर्वे सर्वा मैं हूं। कॉमन्स स्पीकर सर लिंडसे होली टेल्स बोरिस जॉनसन इट्स नॉट लीडर ऑफ द अपोजिशन क्वेश्चन। जब वहां विपक्ष के एक आदमी ने क्वेश्चन पूछने की कोशिश की तो वहां के जो बोरिस जॉनसन थे वो किस तरह से तिलमिला गए, वो आपको दिखाने वाली बात थी। आपको एक अतुल चौरसिया है, उन्होंने ट्वीट किया, वो देख लीजिए। ये वीडियो हमारे लोकसभा अध्यक्ष को दिखानी चाहिए, हालांकि वो देख चुके होंगे ये वीडियो। वो जो वीडियो है, अब आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात बताऊंगा कि किस तरह से कहा। 1 मिनट 29 सेकंड का वीडियो है ये। सर कैरियर, देखिए, सुन लीजिए। एमपी हैं, लीडर लेबर पार्टी के, इन्होंने सवाल किया, उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताता हूं। Talking of cover-ups, I'm sorry, Mr. Speaker, but we still have not heard. वीडियो देखा कि किस तरह से विपक्ष का एक एमपी सवाल कर रहा था तो किस तरह से प्रधानमंत्री भड़क गया, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा, लोगों ने क्या क्या कहा वो मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज और आ जाती नीचे, जितेश करके हैं, उन्होंने हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं उनका एक फोटो ट्वीट किया। इन्हीं के जवाब में लिखा कि कैसा मजाक कर रहे हो अतुल सर, यानी कि जिनका ये ट्वीट है अतुल चौरसिया, इस आदमी से इतनी उम्मीद है आपको? बड़ी शर्म की बात है अगर इस तरह के डायलॉग निकलने जाते हैं लोकसभा स्पीकर के बारे में या किसी भी शीर्ष में बैठे हुए नेता के बारे में। उनको भी सोचना चाहिए कि लोग इतना मौका न दें। मनोज कुमार झा, ये राज्यसभा सांसद हैं, राजद से आते हैं, बिहार से, बहुत अच्छा बोलते हैं, पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने ट्वीट किया, वुड वी हैव सच इंटरवेंशन हेयर एज वेल। क्या हम भी ऐसा इंटरवीन कर सकता है कि लोकसभा का स्पीकर हमारे यहाँ? इसका मकसद ये है। इन्होंने बाकायदा उस वीडियो को ट्वीट किया, उसके अंदर लुबना यू रिफत हैं। उन्होंने कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्पीकर पब्लिकली admonishes PM Boris Johnson after he asked question to opposition leader instead of answering question from Labour leader. Speaker told Johnson you may be, ये मैंने आपको बताया था। उन्होंने पूरी घटना को बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ कि जब एक बोरिस जॉनसन को बताया, बोलने लगे तो उसी जगह रोक करके उन्होंने, जो इस लोकसभा का स्पीकर थे, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखा चुके हैं। प्रोफेसर सतीश सहाय क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके बारे में लोगों ने किस तरह की बातें कही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हमारे यहाँ क्या होता है वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की एक सांसद, महिला सांसद, लोकसभा में कुछ बात कर रही थी, हंस पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने किस तरह का जवाब दिया था। महाभारत या राम के किसी कैरेक्टर से उनकी तुलना कर दी थी, आपको याद होगा। राहुल गांधी की आंख को अगर होती है तो किस तरह की बात होती है। पूर्व मनमोहन सिंह के बारे में कहते हैं कि वो जो रेन कोट पहन करके जो तमाम बातें हैं वो लोकसभा के मेयार के मुताबिक कितनी है और हमारे लोकसभा स्पीकर कितना इसमें इंटरवीन करते हैं ये आपको मालूम है। और विपक्ष की बातों को कैसा दफनाया जाता है ये आप भी जानते हैं कि किस तरह से कृषि बिल हो या दूसरी चीज़ें हों, उनको किस तरह से पास कर दिया जाता है। विपक्ष इस भरोसे रहता है कि लोकसभा स्पीकर वहाँ प्रहरी के रूप में बैठे हैं, वो सब बुलाएंगे सत्र, लेकिन होता यूँ है कि बिना किसी चर्चा के कानून पास कर दिए जाते हैं। ये हमारी संसद का हाल है। और एक वो संसद है जो इंग्लैंड की संसद का रूल बताया गया कि वहाँ पर एक एमपी ने जब सवाल किया और वहाँ के प्रधानमंत्री
भड़क गए तो उनको किस तरह से बैठाया है स्पीकर ने, ये वाकई एक नज़ीर है। और देखना चाहिए अपनी पोजीशन को, अपनी, हमारे न्यायाधीश हों, हमारे लोकसभा स्पीकर हों, हमारे तमाम और जो बड़े शीर्ष जगहों पर बैठे नेता हैं, अगर वो अफसर हैं, अधिकारी हैं, अगर वो अपने रूल को संविधान के मुताबिक चलाना शुरू कर दें तो मैं सच कहता हूँ आपसे, जिस तरह से हमारे भारत का नाम पहले लिया जाता था, भविष्य में भी ऐसे ही लिया जाएगा। आज लिया तो जाता है लेकिन अग्निभक्तों की दुनिया के अंदर। कुएं के मेंढक की मिसाल आपने सुनी होगी, उसको लगता है यही दुनिया है, यही समंदर है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता समंदर। अनभक्तों की जमात पैदा हो गई है, धर्म की चाशनी उनके डीएनए के अंदर मिला दी गई है और उन्हें लगता है कि मोदी जी तो भगवान है, योगी जी अवतार हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। न संविधान हमारे सामने कुछ होता है, न संसद हमारे सामने कुछ होती है, न कानून हमारे सामने कुछ होता है। सिर्फ उनका धार्मिक एक बयान आग लगा देता है सोसाइटीज़ में, और एक पर्टिकुलर वर्ग को किस तरह से परे कर दिया जाता है उन बयानों से, ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय, हमारे हाई कोर्ट्स, हमारी संसद, हमारी विधायिकाएं, ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जहां लोगों की, आम आदमी की ज़बान उठाने की, आवाज़ के एक माध्यम होती थी, लेकिन वहां पर किन लोगों का कब्जा हो चुका है, कौन लोग इसको चलाने वाले हैं, उसी के बारे में बताया मैंने आपको एक फ़ोटो लगा के कि किसी आदमी ने कहा कि इस आदमी की बस की है, यानी कि हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं उनका फ़ोटो लगाया। इतनी शर्म की बात है ये कि हमारे संविधान की जो दुहाइयाँ दी जाती हैं और मिसालें दी जाती हैं पूरी दुनिया में, अब वो दौर नहीं है और लोगों ने किस तरह से बातें शुरू कर दी हैं वो हम आपको बताया। एक वाकई संसद जो ब्रिटेन की वहाँ जो हुआ है उसमें ये देखने का मकाम है कि क्या हुआ। इसके अंदर जो मनोज कुमार झा हैं, इन्होंने अपनी राज्यसभा के अंदर कई बार दर्द बताया और ये कहा कि ऐसे, ये प्रोफेसर सतीश पांडे हैं, इन्होंने एक बात लिखी मनोज कुमार के कि हमने तो एक नागरिक के तौर पर अपनी आवाज़ उठा दी। ये लिंक देखिए, आप जैसे प्रबुद्ध सांसदों से ये भी अनुरोध है कि संसदीय परंपराओं और गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष को भी जनता के मन की बात बताएं, पीएम संसद से ऊपर नहीं है। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कहा कि मनोज कुमार झा को कि आप जो हैं लोगों की बात बताएं संसद को कि लोग क्या कहते हैं। तो इस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं। अब राणा बैनी माधव सिंह उन्होंने लिखा कि हेयर इज द इंडिया पोजिशन इज प्लेइंग सच अ रोल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, रुकावट, सो ओपन योर आइज माइंड एज वेल लाइक ऑर्डिनरी पीपल प्लेइंग विक्टिम। वो बता रहे हैं कि सभी लोग इस तरह के हैं, उसमें विपक्ष के लोग भी हैं और सभी तरह के लोग हैं। फिर संदीप झा लिखते हैं कि नो सर जी, इवन यू कांट से एनीथिंग टू योर बॉस। मनोज कुमार झा ने लिखा था ना कि क्या हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा नो सर जी, इवन यू कांट से एनीथिंग टू योर बॉस। आप अपने बॉस से कुछ भी नहीं कह सकते, हद ये है। इंडिया हैज़ अ कल्चर ऑफ यस मैन। इंडिया के अंदर कल्चर हो गया यस मैन का, महामहिम जो कह दें, प्रधानमंत्री जो कह दें, एंड हेयर बॉस इज ऑलवेज राइट, और यहाँ पर बॉस हमेशा राइट होता है, ये लोगों ने कहा है। तो अब बात यही है कि प्रधानमंत्री जी हों, लोकसभा स्पीकर हों या दूसरी संस्थाओं के सर्वा हों, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ब्रिटेन की संसद के अंदर ये जो वीडियो है, वहाँ जो लोकसभा स्पीकर जो भी थे वो, उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री को उनकी हकीकत बताई। क्या हमारे यहाँ भी ऐसी हिम्मत होती है? लेकिन अगर इंटरवीन करें लोकसभा स्पीकर और लोगों को, विपक्ष हो या पक्ष के लोग हों, उनको इसी तरह से बताएं और अपनी बताएं कि मैं हूं क्या और मैं किस तरह से हाउस को चलाऊंगा, तो शायद हमारे यहाँ की भी वीडियो दुनिया के अंदर जाने लगे और भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद का फिर वो इनाम हो जाए जो पहले कभी हुआ करता था। एक खबर आपको बतानी थी कि ब्रिटेन के अंदर ऐसा हुआ, क्या हमारे यहाँ भी संभव है? लोगों ने क्या कहा ये भी आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।